त्रिशांत एकेडमी में। तो गाइस आप त्रिशांत एकेडमी में आए हुए हो और आपको तो पता ही है कि त्रिशांत एकेडमी आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि त्रिशांत एकेडमी में, ठीक है, आप लोगों को कम से कम समय में बहुत सारी चीजें दी जाएंगी और कम से कम फीस में आप लोगों को बहुत सारी चीजें दी जाएंगी। तो जल्दी से आप डाउनलोड करिए त्रिशांत एकेडमी का ऐप और जल्दी से क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए, अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं बेफिक्र होकर, ठीक है। आपको क्लासेस मिलेगी, नोट्स मिलेगा, ठीक है, एमसीक्यूज मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस त्रिशांत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए और आप पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। उसमें आपको पूरी वीडियो आपको त्रिशांत एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब पे आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आप देखिए और जल्दी से ज्वाइन होइए, ठीक है। चलिए, हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का आप लोग का जो टॉपिक है वो है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। हम लोग कल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है मैम हम लोगों को पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको पता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया से इनकी संरचना से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। हम लोग फर्स्ट क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवर्ड के बारे में डिस्कशन किए थे और इस क्लास में हम लोग डिस्कशन किसके बारे में करेंगे, तो बच्चों इस क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो है आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो आपकी संरचना जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अब सपोज दैट आप लोगों को ये मान के चलिए, ठीक है, सॉरी, ऐसे आप मान के चलिए कि जो आपकी संरचना है, ठीक है, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा मेम्ब्रेन होता है, क्या डबल होता है कि कैसा होता है, आपको तो मैंने ये बताया ही है। तो आप कहोगे कि मैम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में तो डबल मेम्ब्रेन होता है, और यही पॉइंट्स आपने हमें बताया भी था, ठीक है, बिल्कुल बताया था। तो बच्चे ये दो मेम्ब्रेन होता है, एक होता है बच्चे इनर, ठीक है, एक होता है इनर मेम्ब्रेन और एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, है ना। एक होता है इनर मेम्ब्रेन, एक होता है बच्चे आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। तो मैम दो मेम्ब्रेन इसमें पाए जाते हैं। मैम इसमें बहुत सारी चीज होता है मैम, इसकी ये जो मैम ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ना कुछ कोशिका द्रव भरे होते हैं, ठीक है। अब मैम इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर बच्चा राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है मैम, इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब मैम इसमें मैम आरएनए भी पाया जाता है, इसके अंदर आरएनए भी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इतनी चीजें पाई जाती है। अब मैम मेन पॉइंट आप नहीं बता रही हैं, ठीक है, तो मेन पॉइंट जान लो। यहाँ पे बच्चे एक संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, उस संरचना को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, क्रिस्टी बोलते हैं मैम, क्रिस्टी, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है भाई, इसको क्रिस्टी बोला जाता है। हिंदी में भी क्या बोलते हैं मैम, क्रिस्टी बोलते हैं। और मैम एक चीज और होती है, ठीक है, क्रिस्टी के अलावा भी एक चीज और होती है। क्या होती है क्रिस्टी के अलावा एक चीज, जिसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। मैम क्या होता है मैट्रिक्स, तो ये जो भरा हुआ है अंदर, ये भरा हुआ जो अंदर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैम इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में हम लोगों को जानना है, हम लोगों को पढ़ना है, और आप हम लोगों को जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की साइज क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। तो आउटर मेम्ब्रेन की अगर आप जानोगे तो आउटर मेम्ब्रेन की जो होती है साइज, वो 150 से कितनी होती है, 150 से 60 एंगस्ट्रॉम की होती है ना। 150 से कितनी होती है, 60 एंगस्ट्रॉम की होती है। और लेकिन अगर ये, सॉरी, किसकी बात किया, आउटर की बात किया, है ना, ये आउटर की, ठीक है। अब यहीं पे लेकिन अगर हम इनर की बात करें तो मैम इनर में कितनी होती है, तो बच्चा इनर में जो होती है वो कितनी होती है, 50 से, ठीक है, 50 से 60 होती है। कितनी होती है मैम, 50 से 60 होती है, ठीक है। तो इसकी इस तरीके से मैम होती है 50 से 60 एंगस्ट्रॉम इसकी होती है, और मैम इसकी इतनी होती है, ठीक है। इतने पॉइंट्स तो मैम हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए मैम, अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो आउटर मेम्ब्रेन की संरचना मैम उसके बारे में कुछ हमें बताइए, किससे क्या बना होता है, कैसा होता है, इसका पार्ट कैसा होता है। तो जो आप लोगों का ये आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें, देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के बता दे रही हूँ कि आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए भाई, क्या मैम, आउटर मेम्ब्रेन।
है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है? तो बच्चा आउटर मेम्ब्रेन जो होता है आपका लचीला तथा मुलायम होता है। कैसा होता है? तो आपको बताना है कि लचीला होता है और मैम मुलायम होता है। कौन सा मैम? मैम जो आपकी मेम्ब्रेन होती है आउटर वाली वो कैसी होती है? लचीली होती है और मुलायम होती है तथा किससे बनी होती है? तो मैम आपको बता देना है कि मैम ये वसा और प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? वसा और प्रोटीन से बनी होती है। बस मैम इतना ही जानना है इसके बारे में। हाँ बच्चा इतना ही जानना है, ठीक है। अब मैम इनर के बारे में आते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन तो मैम कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना। इनर मेम्ब्रेन कौन सी है? आउटर वाली को बोलते हैं बाहर और इनर वाली अंदर वाली है। तो बच्चे ये जो इनर वाली है, ठीक है, ये जो इनर वाली है, ये इनर वाली किस प्रकार की है? मैम ये कुछ वलयाकार की दिख रही है। इसकी संरचना कुछ वलयाकार की दिख रही है। तो मैम हम बताएंगे कि जो हमारी इनर वाली मेम्ब्रेन है, हम बताएंगे मैम कि जो हमारी इनर वाली है, ठीक है, कैसे कौन सी भाई? मैम इनर वाली। तो जो हमारी इनर वाली है वो कैसी होती है? मैम वलयाकार की होती है। क्या बताओगे आप लोग? वलयाकार की होती है, ठीक है। चलिए मैम ठीक है, वलयाकार की होती है, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी? इस मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है कि मैम इस मेम्ब्रेन की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फर्नांडिस। क्या था? फर्नांडिस। मैम ये फर्नांडिस नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बच्चे इनर मेम्ब्रेन की खोज की थी। इन्होंने इनर मेम्ब्रेन की खोज की थी और इन्होंने बताया था कि इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ क्या होते हैं? कुछ मैट्रिक्स होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? मैट्रिक्स होते हैं। और ये बात किसने बताई थी? ये बात बच्चा फर्नांडिस नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। मैम क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नाम पूछा जाता है कि मैट्रिक्स हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के कहाँ पे होता है? आपको बताना है इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। राइबोसोम कहाँ उपस्थित होता है? मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम उपस्थित होता है और आरएनए उपस्थित होता है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपके कवर हुए, ठीक है। अब उसके बाद क्या जानना है मैम? तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैम मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होते हैं? मैम आरएनए होते हैं, राइबोसोम होते हैं और एक और ले लो आप, एंजाइम भी मैम होते हैं, ठीक है। एंजाइम भी होते हैं, डीएनए होते हैं। ये सारे कहाँ होते हैं मैम? ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट सबको समझ में आ गए। अब मैम इस मैट्रिक्स का कार्य क्या होता है? ये बड़ा मैट्रिक्स के अंदर इतने सारे मैम मैट्रिक्स के अंदर इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं कि मैट्रिक्स करता क्या है ना। मैम क्वेश्चन तो यहीं पे फंस रहा है कि मैट्रिक्स करता क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इन मैट्रिक्स का कार्य होता है, मैट्रिक्स में श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है मैम? श्वसन की क्रिया होती है। क्या होती है? श्वसन की क्रिया होती है। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, हमें पता चल गया कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है। मैट्रिक्स के अंदर बच्चा श्वसन की क्रिया होती है और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसीलिए मैम हम इस मैट्रिक्स को श्वसन केंद्र कहते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? तो मैम इसीलिए हम लोग इसको श्वसन केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन केंद्र कहते हैं। सबको समझ में आ गया? बोलो जल्दी से, कमेंट करके बता देना आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको समझ में आ गए कि नहीं आए? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखिए मैम मैट्रिक्स की मोटाई कितनी, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग इसमें इसकी मोटाई की बात करें तो कितनी होती है? तो मैम 60 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 60 एंगस्ट्रॉम होती है। और मैम माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? मैम ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाता है। मैम ये किसमें पाया जाता है? मैम ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। इसमें श्वसन संबंधित सभी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। और जो श्वसन संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कहाँ पे होती है? कोशिका के, ठीक है। श्वसन संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं कोशिका में वो कहाँ पे होती हैं? तो मैम साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म बोले तो क्या? साइटोप्लाज्म बोले तो मैम कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म बोले तो मैम कोशिका द्रव। इतनी पॉइंट्स आपको समझ में आए? आपको समझ में आए कि नहीं समझ में आए? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा, क्या मैम? आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम बोलते हैं। ऑक्सीसोम बोलते हैं। और मैम ये ऑक्सीसोम क्या होता है? मैम ये ऑक्सीसोम क्या होता है? तो बच्चा
छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ कण होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग ऑक्सीसोम बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीसोम की संरचना कैसी होती है, तो ऑक्सीसोम की संरचना कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये होता है क्या, ये मैम होता है हेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं F1। ठीक है, ये क्या होता है, तो बच्चा ये जो होता है, ठीक है, ये होता है स्टॉल। ठीक है, स्टॉल किसको बोलते हैं, स्टॉल। ठीक है, स्टॉल बोलते हैं। ये क्या होता है ना, F2 होता है। ठीक है, और इसी तरह ये वाला क्या होता है, तो बच्चा इसी तरह ये वाला F, ठीक है, ये क्या होता है, इसी तरह जो बच्चा होता है ये, ठीक है, इसको चाहे आप F2 लिखो, चाहे F5 से F6 लिख सकते हो, और ये वाला चाहे तो आप F0 लिख सकते हो। ठीक है, F0 लिखो। ठीक है, तो इस तरह के मैम इसकी संरचना होती है। ठीक है, और इसकी जो संरचना होती है मैम, इन सभी को, इन तीनों को F1, F5, 6, इन तीनों के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन तीनों के जो कण होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं मैम, उसको मैं हम ऑक्सीसोम बोलते हैं। इसके बारे में आप लोगों को बहुत डीप में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत डीप में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं वही पॉइंट्स आपको केवल बता रही हूँ। ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको बहुत डीप में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या मैम हम लोगों को इसमें ध्यान देना है, अब हम लोगों को इसमें क्या पॉइंट्स ध्यान देना है, तो अब जो आप लोगों को पॉइंट्स इसमें ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक देखो क्या ध्यान देना है, मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रही हूँ लेकिन आप अभी बाद में पढ़ोगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि दिख रहा है ना आपको माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो एक ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं, एक ऐसे कोशिकांग होते हैं। ठीक है, एक ऐसे ऑर्गेनेल्स है, ऐसे कोशिकांग होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग सेमी ऑटोनोमल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोसोमल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है, इसे सेमी ऑटोनोमस क्या बोलते हैं, नोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, इसे सेमी ऑटोसोमल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। नाम किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने लिए ये क्या करते हैं मैम, क्योंकि ये अपने लिए, ये दोनों एक ऐसे कोशिकांग हैं, ये दोनों अपने लिए 30 प्रोटीन खुद से सिंथेसिस करते हैं। 30 प्रोटीन ये अपने खुद से क्या कर लेते हैं मैम, सिंथेसिस करते हैं, खुद से संश्लेषण करते हैं, इसलिए मैम इसको सेमी ऑटोनोमल, ठीक है, ऑटोनोमल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं, साथ ही साथ जो मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के बारे में बताऊं तो जो पहले बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो इवोल्यूशन जब इनका हुआ था तो यही बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पते चले गए थे, और यहाँ पर सिम्बायोटिक होकर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या हो गए, बदल गए थे। ठीक है, तो यही रीजन है, और ये ऑलरेडी 30 प्रोटीन को सिंथेसिस कर लेती है, इसीलिए हम लोग इसको सेमी ऑटोनोमल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब देखिए मेन पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, इतने सारे वैज्ञानिक के नाम मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था माइटोकॉन्ड्रिया के, लेकिन और भी वैज्ञानिक के नाम एक जान लो जो बहुत ही जरूरी है, और वो कौन से हैं, तो मैम उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, उस वैज्ञानिक का नाम है हार्क बुल। ठीक है, मैं किसी दूसरे कलर से लिख दे रही हूँ आप लोग को ताकि दिखे, हार्क बुल। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक हैं, तो मैम उनका नाम है हार्क बुल वैज्ञानिक। ठीक है, ये जो हार्क बुल नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैम माइटोकॉन्ड्रिया में क्राफ्ट चक्र का निर्माण किया था। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि इसमें 2 चक्र भी होते हैं। इन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 चक्र होते हैं, क्या होते हैं, 2 सर्किल होते हैं, चक्र होते हैं। कौन कौन सा, तो इन्होंने एक नाम बताया कि एक को हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र, एक को बोलते हैं क्रेब्स चक्र, और दूसरा इन्होंने क्या नाम दिया, दूसरा नाम इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या नाम दिया, इन्होंने नाम दूसरा दिया इलेक्ट्रॉन अभिगमन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभिगमन। इस तरीके से
इस तरीके से आपके माइटोकॉन्ड्रिया से इतने सवाल पूछे जाते हैं। अब क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं मैम, एक बार आप रिपीट कर दीजिए। क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं एक बार मैम आप रिपीट कर दीजिए, ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या, सबसे पहला क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में कोलिकर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहाँ पे की थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, तो मैम इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कीटों के मांसपेशी में की थी। इन्होंने कोलिकर जी ने कीटों के मांसपेशी में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था और इसीलिए इन्होंने इसे सार्कोसोम नाम दिया। सार्कोसोम का क्या मतलब होता है मैम, तो सार्को का मतलब होता है बच्चा, सार्को का मतलब होता है मसल्स और सोम का मतलब होता है बॉडी। तो इन्होंने किसकी सेल्स में देखा, किसमें देखा था मैम, कीट के मांसपेशी में देखा था, इसलिए इन्होंने नाम दे दिया सार्कोसोम। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत सारे नामक वैज्ञानिक आए। ठीक है, एक आए सीवेंडा जी। सीवेंडा ने क्या किया, सीवेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, तो आपको बताना है कि सीवेंडा ने कहा। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्टमान। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, तो आपको बताना है आपको बताना है कि जो आपके अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है, आपको बताना है बच्चा कि जो अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया। ठीक है, और भी एक नाम वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था, फ्लेमिंग। और ये जो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्लेमिंग को, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को फिलिया बोला। ठीक है, इस तरीके से इतने सारे वैज्ञानिक हैं। अब एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था क्या, जिनका नाम था वही जिनका नाम हमने आपको बताया था। ठीक है, जिनका नाम हमने आपको बताया था। ठीक है, जिन्होंने बोला था कोशिका को पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा था। ठीक है, किसने कहा था, सिकविट्स नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बात बोली थी। उन्होंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी पावर भी बोलते हैं, एनर्जी मील भी बोलते हैं, मतलब शक्ति ग्राह, ऊर्जा ग्राह, दोनों के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इतनी बात इन्होंने बताई। और कौन सा डिस्कवर्ड में आए, तो डिस्कवर्ड के बारे में अगर मैम और बात करें तो मैम माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर होती है, इनर होती है। तो जो इनर वाला मेम्ब्रेन है मैम, उसको किसने खोज किया था मैम, उसकी खोज की थी फर्नांडिस नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी, फर्नांडिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। और उन्होंने बताया था कैसा होता है, ये वलयाकार आकार का होता है। और मैम इसी को हम लोग इसके अंदर मैम क्या पाया जाता है, तो उन्होंने बताया था कि इसके अंदर बच्चा मैट्रिक्स पाया जाता है। इस मैट्रिक्स का मैम, मैट्रिक्स में क्या होता है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में भाई श्वसन की क्रिया होती है। मैट्रिक्स में क्या होता है मैम, श्वसन की क्रिया होती है, और इसीलिए मैट्रिक्स को श्वसन का केंद्र भी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैट्रिक्स के अंदर मैम राइबोसोम होते हैं, एंजाइम होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है। इन सभी कहाँ पे होते हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया कि मैम जो आपके जो ये आउटर वाला होता है वो कैसा होता है, लचीला और मुलायम तथा वसा और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम डिस्कवर्ड के बारे में अगर हम एक दो पॉइंट्स और बात कर ले तो मैम एक हार्क बुल नामक वैज्ञानिक आए थे और इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो चक्र होते हैं, एक होते हैं क्राफ्ट चक्र, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन चक्र। इस तरीके से बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और माइटोकॉन्ड्रिया से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि ऑटोसोम क्या होता है, तो आपको बताना है कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उसी को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे पूरा विस्तार से। ठीक है, ताकि आपको ये ऑटोसोम का मतलब इसके बारे में पता चल जाए। ठीक है, संरचना के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। अभी हम लोगों ने क्या बात की, अभी हम लोग मेन माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैम इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन जो बनते हैं मैम क्या बनते हैं, पूछे जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया को शब्द किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि मैम ये एटीपी का इसमें निर्माण होता है और इससे हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी हमारे पूरे बॉडी में फिर पहुंचाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग इसलिए मैम पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कहाँ से पूछता है मैम, क्वेश्चन कहाँ पूछता है कि श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन केंद्र किसे कहते हैं, आपको आंसर देना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या ऐसा होता है जो इसमें से श्वसन केंद्र कहते हैं मैम, इसमें श्वसन की क्रिया होती है।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको एक एक क्वेश्चंस बताया, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप सारे स्टूडेंट को वीडियो को शेयर करो और हमारे त्रिशांत एकेडमी के बारे में उन्हें जरूर बताओ, क्योंकि त्रिशांत एकेडमी सिर्फ नाम के लिए नहीं है, वो आपको कम से कम अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा चीज दे रहा है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ कुछ इंस्टीट्यूट वाले सभी इंस्टीट्यूट वाले दे रहे होंगे, लेकिन देखिए आपके लिए जो जरूरी है बहुत जरूरी है, और आपको अभी की जो सिचुएशन है जैसी उस सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, उसको देखते हुए आप लोगों को इतने अमाउंट में इतनी चीजें मिल रही है। त्रिशांत एकेडमी से जुड़िए और आप अपनी पूरी भरपूर पढ़ाई, ठीक है, हर चीज का फायदा उठाइए, ठीक है। आपको पढ़ाई तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीजें देगा जो मैं आपको इस क्लास में नहीं बताना चाहती। आप वीडियो को देखिए, उनसे संपर्क करिए त्रिशांत एकेडमी के मैनेजमेंट से, ठीक है, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। सो थैंक यू।